ऐसे का इंट्रोडक्शन हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे। इंट्रोडक्शन जो है वो मैप ऑफ ऐसे होता है, यानी ये ऐसे का एक मैप होता है। ये एग्जामिनर को या रीडर को या ऑडियंस को ये बताता है कि अपने अपने ऐसे को किस तरह से डिज़ाइन किया है, आपके ऐसे में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके ऐसे के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इसके लिए जो एनालॉजी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी वो ये कि जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है ये हमारे ऐसे की समरी होती है और ये बिल्कुल एनालॉजिकल है किसके साथ, जो हमारा मूवी होती है या कंप्लीट ड्रामा जो होता है उसका एक ट्रेलर होता है। तो इंट्रोडक्शन हमारा मूवी या ड्रामा का ट्रेलर होता है और जो हमारी ऐसे होता है वो कंप्लीट मूवी या ड्रामा होता है। तो इसलिए जो इंट्रोडक्शन है वही आपके एग्जामिनर को अट्रैक्ट करके आपका पूरा ऐसे पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। इसलिए आपको जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही एक्सपर्टीज़ के साथ लिखना है कि आपका जो ऐसे है वो पढ़ने के काबिल हो। अच्छा, इंट्रोडक्शन की जब बात आती है तो नॉर्मली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो हमेशा हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं, डेफिनेशंस बताने लग जाते हैं और आपका टॉपिक कोई और होता है और इंट्रोडक्शन आपका कहीं और से स्टार्ट हो रहा होता है। बड़ी आगे जाकर जो है वो बच्चे जो टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं, तो एग्जामिनर जो है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ढूंढता फिरे कि आपने कहाँ से जो आपका ऊपर ऐसे का टॉपिक लिखा है तो वो कहाँ आपने उसके बारे में बताना शुरू किया। तो इसलिए जो आपसे ऐसे मांगा जाता है उसमें आपसे हिस्ट्री नहीं मांगी जाती, उसमें आपसे आपकी स्पेशलाइज्ड ओपिनियन मांगी जाती है और वो ओपिनियन हमेशा जो है वो आपके टॉपिक से डायरेक्टली शुरू होगी, वो आपकी हिस्ट्री से शुरू नहीं होगी। अदरवाइज़ तो इसे हिस्ट्री का पेपर कहा जाए। इसे क्यों कहा जाता है कि ये पेपर जो आपका करंट अफेयर्स से अलाइंड होना चाहिए, करंट अफेयर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए। तो क्या आपका जो इंट्रोडक्शन है उसको आपने हिस्ट्री से स्टार्ट नहीं करना। हमने अपने इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उनके उन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपना इंट्रोडक्शन लिखें तो आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन को मेनली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है जिसमें आपकी आती हैं ओपनिंग स्टेटमेंट्स, दूसरा कंपोनेंट है एडिशनल स्टेटमेंट्स और तीसरा कंपोनेंट है थीसिस स्टेटमेंट। तो आपके इंट्रोडक्शन के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है ओपनिंग स्टेटमेंट्स, सेकंड पार्ट है एडिशनल स्टेटमेंट्स और थर्ड पार्ट है थीसिस स्टेटमेंट।